Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to discuss the topic political radicalism and economical crisis in the chapter Nazism and the rise of Hitler for class 10th history. Class 9th history. Yes, the birth of the Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia. They are saying that Weimar coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution. कि मतलब कोइंसाइड हो गई वो किससे, जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हो रही थी स्पार्टैकस लीग की. ठीक है, स्पार्टैकस लीग ये एक टाइप ऑफ पार्टी टाइप थी और किस पैटर्न पे थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो हुआ था रशिया के अंदर. अब सोवियट्स बनाई गई, सोवियट्स यानी एक समिति बनाई गई जिसमें वर्कर्स थे और सेलर्स थे. वो इस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़, बहुत ढेर सारी सिटीज़ में सोवियत बनाई गई. द पॉलिटिकल एटमोसफियर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद द डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट. अब जो पॉलिटिकल एटमोसफियर बर्लिन में हो रहा था तो वहाँ पे डिमांड बढ़ गई किसकी, कि सोवियत स्टाइल यानी समिति जो बनाई जा रही है जैसे लोगों की, उसकी टाइप की गवर्नेंस होनी चाहिए. दोज अपोज टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वेमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब ये सारे लोग जो अपोज कर रहे थे ये कहाँ पे मिले, वेमार में मिले कि भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाएंगे. द वेमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेतरान ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड फ्री क्रॉप्स. यहाँ पर कह रहे हैं कि वेमार रिपब्लिक जो था उसने क्रश कर दिया था अपराइजिंग किस वजह से, जो वार हुई थी किसके साथ, वेतरान ऑर्गेनाइजेशन. अब वॉर वेतरान ऑर्गेनाइजेशन, वेतरान मतलब जो पुराने लोग होते हैं ना, जिन्हें ज़्यादा तजुर्बा वगैरह होता है उनको बोलते हैं, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन था. फ्री कॉप्स बोला जाता था उन्हें. The anguished Spartacists later founded the Communist Party of Germany. अब anguished यानी जो दुखी Spartacists थे उनको ही पता चला मतलब बाद में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के बारे में. ठीक है, उन्होंने फाउंड करी. कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम reconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. अब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो थे वो क्या बन गए, मतलब कट्टर वाले दुश्मन बन गए जो है अब कभी भी एक साथ नहीं हो सकते अगेंस्ट हिटलर. बोथ रेवोल्यूशनरीज एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सोल्यूशन. और सब क्या चाह रहे थे कि रेवोल्यूशन मतलब क्रेव थी उनको रेडिकल सोल्यूशन. रेडिकल यानी सुधार होना चाहिए चीज़ में. ठीक है, सुधारवादी वाला जो सोल्यूशन होना चाहिए. दैन इज political radicalism was only heightened by the economic crisis of 1923. तो जो political radicalism था यानी सुधार चाहिए था पॉलिटिक्स के अंदर, वो किस चीज़ से हाइट हो रहा था या बढ़ाया जा रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर 1923 में. जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay for reparation in gold. अब जर्मनी ने जो लड़ाई लड़ी थी, जो वॉर लड़ा था, उसमें क्या हो रहा था, उसको लोन, उसने हमेशा लोन लेकर लड़ाई करी और फिर उसको उसे कर्जा चुकाना पड़ता था क्योंकि वो वार में हार गया तो रिपेरेशंस देना पड़ता था, यानी पे करना पड़ता था कुछ भी गलत कराया तो उसके लिए. दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वाज स्कार्स. अब गोल्ड में पे करना पड़ता था तो क्या हो गया, डिप्लीट हो गया गोल्ड, यानी ख़त्म होने लगा, रिड्यूस हो गया. तो रिसोर्स क्या हो गई, स्कार्स यानी कमी होने लगी रिसोर्स की. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे. और फिर 1923 में जर्मनी रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया पे करने के लिए. एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया. इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे. अब रिफ्यूज़ कर दिया जर्मनी पे करने के लिए. एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया. अब फ्रेंच ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया, जो उसका लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था. रोअर टू क्लेम देयर कोल, क्योंकि वो अपना कोल वापस लेना चाहती थी. जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. यहाँ पे कह रहे हैं कि जर्मनी ने जो है फिर बदला लिया, रिटेलिएट करा किसके हेल्प से, पैसिव रेसिस्टेंट यानी सत्याग्रह से, और एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी, और जो प्रिंटेड पेपर करेंसी था उसकी हेल्प से बिना सोचे समझे जो है मतलब यूज़ करा उसको. विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल. अब क्या हुआ, जब इतनी ढेर सारी करेंसी आ गई, हद से ज़्यादा प्रिंट हो रही थी, तो वैल्यू जो थी जर्मन की मनी की वो फेल हो गई, यानी वैल्यू गिर गई. इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स इन जुलाई. तो जर्मन के जो मार्क थे, मतलब एक US डॉलर जो था वो 24,000 मार्क के बराबर था. तो कितनी जो है मार्क की वैल्यू गिर गई. In July 3,53,000 marks. In August 4,62,000 marks. And at 98 like oh my god 9 crore 86
लैक मार्क बाय दिसंबर। इतना ज़्यादा जो है आपने देखा पैसे की वैल्यू कैसे गिरती गई कि इतना ज़्यादा जो है बिल्कुल बिना सोचे समझे मनी जो है प्रिंट कर दिया गया। द फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियंस, उसके बाद ट्रिलियंस में चले गए बिलियन के बाद। नाउ एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, अब जब वैल्यू जो थी मार्क की कोलैप्स्ड हो गई, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स के प्राइस से वो सोल्ड हो गया था। इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपथी। अब क्या देखा लोगों ने कि लोग भाई पूरा कार्ट लोड भर के जा रहे हैं जिसमें नोट्स हैं, करेंसी हैं, क्या लेने जा रहे हैं, सिर्फ लोफ ऑफ ब्रेड यानी एक ब्रेड का टुकड़ा लेने है, एक ब्रेड लेने वो जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, वर्ल्ड वाइड सिंपथी मिली उनको, लोग हमदर्द। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन। अब ये जो सिचुएशन आई तो ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई कि एक ब्रेड लेने के लिए इतने हज़ारों करोड़ों रुपए जा रहे हैं। सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फिनोमिनली हाई, ये वो सिचुएशन होती है जिसमें प्राइस जो है फिनोमिनली सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवीन्ड एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डॉस प्लान। फिर लास्ट में क्या हुआ कि अमेरिकन आए, उन्होंने भाई बीच में इंटरवीन करा और उन्होंने जर्मनी को बाहर निकाला इस क्राइसिस से, इंट्रोड्यूस करा उन्होंने डॉस प्लान विच रिवोक द टर्म्स ऑफ रिपरेशन टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मनी। कि भाई डॉविस प्लान ने क्या करा, रिवोक करा, रिपरेशन करा उन्होंने, यानी नुकसान जो है चुकाया कि फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके जर्मनी का।